गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारे पास आया है गाइस, ये बहुत इंटरेस्टिंग मतलब फॉल्ट है, इसमें करेंगे मजा आएगा। इसको रिपेयरिंग करने में हमको चैलेंज मिला है। तो गाइस इसमें ये है मोबाइल हमारा रेडमी का नोट 8। कस्टमर इसे 4 से 5 जगह लेकर घूम चुका है मतलब, और हमारे पास आया है तो हमने उसको बड़ी मतलब कॉन्फिडेंस से इसको रिपेयर करने का हमने उनसे वादा किया है। बात यह होती है उनसे, जब हमने पता किया तो उनका कहना ये था कि मैंने दूसरे किसी OnePlus वगैरह चार्जर से मैंने इसको चार्जिंग पे लगाया था और उस समय ये चार्जिंग होते होते थोड़ा गर्म होके बंद हो गया। तो इन्होंने कहीं और भी बताया, मतलब 3-4 दुकान पे बताया, थोड़ा बहुत काम करा हुआ अभी देखा मैंने, तो काम किया उनके सामने जब देखा था मैंने, तो उनका कहना ये है कि भैया इसको कैसे भी चालू करना है, इसमें बहुत अर्जेंट बिल है उनके, मतलब इनका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले यदि डेटा नहीं मिलेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे। तो देखते हैं उनकी, हमने जो वादा किया है हम उस पर पूरा मतलब करते हैं या नहीं करते हैं, देखते हैं इसका क्या होता है, क्योंकि हमको करना ही पड़ेगा। हमने उनसे बात ही ऐसी की है क्योंकि इसको हम चालू करके देंगे। तो देख लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसको पूरा बनाएंगे और सामने वाले का डाटा भी, कस्टमर का डाटा भी उनको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सुधारना। तो करते हैं गाइस, इसको देखते हैं इसके मदरबोर्ड की हालत और इसको करते रिपेयरिंग। वैसे तो मैंने अभी जस्ट टाइम बचाने के लिए खोल लिया है, तो हम देखते हैं इसमें बोर्ड की क्या हालत है। बोर्ड की शील्ड देखिए यहाँ से निकली हुई है और PMI IC में यहाँ पे पेस्ट भी दिख रहा है हमको हल्का हल्का, तो इसका मतलब ये छेड़ रखा है। अब सबसे पहले तो हमारे पास यदि फ़ोन आया है तो हमको सबसे पहले आपको एम्पियर देखना है। एम्पियर देखने के लिए हम हमारी जो है चार्जर में एम्पियर देखेंगे वो ले रहा है या नहीं ले रहा है, क्योंकि इससे ही आप अधिकतर सारे मोबाइल तो यहीं कर सकते हो रिपेयरिंग। तो ये देखिए गाइस, इस पर हमने चार्जिंग लगा दिया और ये केबल जा रही है हमारी एम्पियर बॉक्स मतलब हमारे चार्जर में, और यहाँ पे कुछ भी एम्पियर वगैरह नहीं ले रहा है। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि ये चार्जिंग तो नहीं हो रहा है। चार्जिंग नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि आप ये ना देखें कि हो सकता है चार्जिंग पिन से भी दिक्कत हो। तो हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि चार्जिंग ऊपर तक आ रही है नहीं आ रही है। ये चेक करने के लिए आपको जो है यहाँ पे एक चार्जिंग की सप्लाई है, वो यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो हम चेक कर लेते हैं इसको। तो गाइस चार्जिंग तो हम चेक करेंगे ही, उससे पहले हमको शॉर्टिंग चेक करना होगी। कंटिन्यूटी पे रख के हमको रेजिस्टेंस वाले पे रखना होगा। और हम सबसे पहले तो यहाँ पे ओम्स चेक करेंगे, जो कि प्लस वाले सेक्शन पे हम यहाँ पर मीटर रखेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिल रहा है। हम चेक करेंगे कार्ड को पलटा के, प्लस को प्लस पे, माइनस में माइनस रख के। तो यहाँ पे हमको हल्की सी शॉर्टिंग है, पर कोई बात नहीं, इतनी चलती है। ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। ये हमारी सप्लाई तो बिल्कुल ओके है। अब हम जो है यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई चेक करेंगे कि यहाँ से सप्लाई हमारी PMI तक जा रही है और कहाँ पे इसका प्रॉब्लम हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पत्ता लगा लेते हैं और सबसे पहले तो ये चेक करते हैं, ये कंफर्म करते हैं कि भैया यहाँ से यहाँ तक की चार्जिंग हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। हम परेशान हो रहे हैं नहीं तो नीचे से। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो मैंने इसमें चार्जिंग का कॉर्ड लगा दिया है। हमको ये ना खोलना पड़े, क्योंकि यहाँ से खोलेंगे फिर एक के बाद पत्ता चेक करेंगे तो हम डायरेक्ट ऊपर तक वोल्टेज चेक कर लेंगे यहाँ तक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो हम चेक करेंगे यहाँ पे टिप्स जो है, क्योंकि ये चार्जिंग का टिप्स है। सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे बिल्कुल वोल्टेजेस आ रहे हैं, और ठीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल वोल्टेजेस बराबर आ रहे हैं। ये लगी है छोटी सी IC, इसको बोलते हैं OVP IC। OVP IC जो है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन IC इसका फुल फॉर्म है, जो वोल्टेजेस वगैरह को वेरी करती है। तो मतलब यह इसमें प्रॉब्लम ज़्यादा वोल्टेज होने के कारण ये खराब हो जाना चाहिए। तो ये जो इसके ऊपर एक कंडेंसर, इसके कोने पे हम चेक करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, मतलब OVP से यहाँ तक के वोल्टेज ओके हैं, ठीक है गाइस। अब सबसे बड़ी बात, आपको यदि चेक करना है तो आप IC मतलब खराब है या सही है ये कैसे चेक करेंगे, तो बहुत अच्छी टिप्स बता रहा हूँ मैं आपको। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे करंट आ रहा, मतलब वोल्टेजेस आ रहे हैं कि नहीं आउटपुट पे। तो आउटपुट पे वोल्टेजेस आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए आप, यहाँ करंट मतलब नाच रहा है। ये देखिए कम होता जा रहा है, क्योंकि ये देखिए बैटरी लगा देंगे फिर देखते हैं।
यहाँ पे कुछ देर रुकेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि वोल्टेज बढ़ गए तो हम समझ जाएंगे कि चार्जिंग का फॉल्ट तो नहीं है। ये देखिए यहाँ पे स्थिर है, मतलब वोल्टेज कुछ कुछ एक एक सेकंड में बढ़ते हैं। यदि एम्पियर लेता तो यहाँ पे बैटरी चार्जिंग होना और मोबाइल ही चालू रहता, लेकिन यहाँ पे फॉल्ट देखिए, आप समझना चाहिए आपको। यहाँ पे बिल्कुल इतना ही है और इससे ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेजेस हैं वो यहाँ पे बिल्कुल चढ़ उतर रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे नहीं है। मतलब कि यहाँ पे मामला चार्जिंग के आईसी से जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ से चलते हैं इस वाले कंडेंसर पे और इस पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या स्थिति है चेक कर लेंगे। यहाँ पे भी 25-11 इस तरह से वोल्टेजेस ये देखिए जंप कर रहे हैं। तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पे जो कंडेंसर्स हैं इस पे आप चेक करेंगे, एक एक जगह चेक करना बहुत जरूरी है। अब ये जो सेक्शन है इसका आधा सेक्शन ये चार्जिंग का हम समझेंगे और आधा सेक्शन आउटपुट लाइनों का समझेंगे, जो कि हमारे सीपीयू वगैरह इनमें जाती है। तो यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या यहाँ पे वोल्टेजेस आ रहे हैं। यहाँ पे हम एक एक कंडेंसर पे चेक करेंगे यहाँ पे वोल्टेजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पे वोल्टेजेस बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, ठीक नहीं है। यहाँ पे वोल्टेजेस की स्थिति बिल्कुल बेकार है। यहाँ पे एक पे भी वोल्टेजेस नहीं आ रहे हैं। ये तो हमारा हो गया, ये भी चार्जिंग का ही है, इसलिए ये वोल्टेजेस यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, कैरी हो रहे हैं। गाइस इधर के सेक्शन पे बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं है। तो मैं 99% आपको कह सकता हूँ कि ये हमारी PMI 932 मतलब 632-902, थोड़ी सर्दी हो रही दोस्तों है ना, तो दिक्कत हो रही है मुझे। 632-902 में प्रॉब्लम 100% इसी आईसी का है। तो ये हम चेक करेंगे और चेक करेंगे बोर्ड वगैरह छेड़ा तो नहीं गया है। तो हम इसको खोल लेते हैं एक बार। तो गाइज कहना गलत तो नहीं होगा, बोर्ड में ज्यादा तो कुछ छेड़ नहीं कर रखी है। यहीं कुछ आईसी वगैरह में कुछ छेड़छाड़ कर रखी है। ये कुछ मतलब मैटर यहीं का लग रहा है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम आईसी को निकाल के दोस्तों हम सबसे पहले बदल के ही देखना सही लग रहा मेरे को। तो सबसे पहले इस आईसी को हटा के नई आईसी लगा के हमको ये कंफर्म कर लेते हैं कि हो सकता है कि इसके कारण वो खराब हो, वोल्टेज ऐसे आगे नहीं जा रहा हो, या फिर कुछ ना कुछ तो है। तो हम सबसे पहले तो जो छोटा काम है सबसे पहले ये करेंगे। तो हम इसको 632-902 ही लगाएंगे यहाँ पे जो आईसी लगी है इसमें। तो इसको करते हैं फटाफट। तो फटाफट हम आईसी इसकी रिमूव कर लेंगे। मशीन की हीट रखेंगे हम 360 और एयर रखेंगे हम 40 पर। थोड़ा सा काम करने से पहले आप ये जैसे कैमराज है ये निकाल दे ताकि इनके लेंस पे हीट ना लगे और आपका काम ना खराब हो। थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे, हमारा जो यूनिवर्सल हमने पेस्ट हम तो ये यूज़ करते हैं। आईसी निकल गई हमारी। अब इसके जो बॉल्स हैं गाइस उसको क्लियर करना होंगे। तो जहाँ तक पहले आप इस पर आयरन एक बार लगा दें, फिर उसके बाद आप किस तरह से क्लीन करेंगे इसके लिए हम ये वाला पेस्ट यूज़ करेंगे। इस पेस्ट की खासियत ये है कि थोड़ा सा पेस्ट लगाने पे सारे जो बॉल्स हैं वो आयरन पर लग जाते हैं। ये पेस्ट आप देख लीजिए, ये वाला गूट का, इसकी ये खासियत है। देखिए सारे बॉल्स जितने भी हैं वो आयरन पे आ जाते हैं। आयरन को ज्यादा मतलब रगड़ के नहीं, हमको तो बस हल्का हल्का सा घुमाना है बॉल्स के ऊपर। कुछ लोग क्या करते हैं कि आयरन को बहुत ज़्यादा हार्डली यूज़ करते हैं, तो फिर वो प्रिंट वगैरह जो है उसके पैड वगैरह ख़राब कर लेते हैं। तो इस तरह से ना करें दोस्तों, इस तरह से आपका ही काम बिगड़ना है और कुछ नहीं होना है। अब जो हमारे बॉल्स हैं वो अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं, तो उसके लिए जो है गाइज हमको क्या करना होगा कि इसके लिए हमको शील्ड वायर या फिर जो भी आप कहते हैं आपके इधर,
इसको वैसे डीसोल्डरिंग वायर कहते हैं, हमारे यहाँ शील्ड वायर भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काम होना चाहिए हमारा। हल्का सा हम इसको यहाँ से काट लेंगे, ये देखिए हल्का सा काटने के बाद, क्योंकि आईसी के बराबर ये चल जाए चारों तरफ से, तो ये इस तरह से हम इसको करेंगे ताकि इस पे सारे बॉल्स चिपक जाए। तो हम जो हमारी हीटर की हीट जो है उसको हम कम कर देंगे, क्योंकि आईसी के लिए ज़्यादा लगती है और इसके लिए कम लगती है। तो हम इस हीट को 320 तक कर रहे हैं और इस तरह से हम साफ़ कर लेंगे। इसके बॉल्स की टोटल जो लेयर है वो क्लियर करेंगे। ये देखिए कितने प्यार से, कितने अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो गया। एक तरफ से साफ हो गई, अब हम दूसरी तरफ से इस तरह से घुमा लेंगे और इसको भी घुमा लेंगे, इस तरह से पकड़ लेंगे। वापिस थोड़ा सा हल्का सा डिप करेंगे इसमें, ध्यान से काम करेगा। आसपास के जो भी बारीक बारीक कंपोनेंट है उनको नुकसान नहीं पहुंचाना हमें। यदि वो उनमें प्रॉब्लम हो गई तो फिर पहले उनको ठीक करना पड़ेगा आपको, इसलिए बिल्कुल आपको सावधानी से काम करना है। तो दोस्तों अब जब हमने आईसी हटा दी है तो हमको क्या है कि यहाँ पे शॉर्टिंग चेक करना बनती है, क्योंकि हम जब चेक कर रहे थे तो 1.6 कुछ ऐसी शॉर्टिंग हमको यहाँ पे मिल रही थी। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक करेंगे, तो रेजिस्टेंस तो बिल्कुल ठीक लग रही है। अब हम वापस पलटाएंगे, प्लस को प्लस पे रखेंगे और माइनस को माइनस पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो शॉर्टिंग हमको मिल रही थी वो यहाँ 0 हो गई है, कुछ भी नहीं है। मतलब जो प्रॉब्लम हो रही थी गाइज वो हो सकता है कि आईसी से हो रही हो। तो हम सबसे पहले आईसी लगा करके इसको देख लेंगे। तो ये देखिए साफ बिल्कुल कितना अच्छे से किया है। बिल्कुल आपको इस तरह से क्लियर पेड बनाना है। ये देखिए किसी ने इतना ट्राई किया है, इस पर 2-1 बार लगाने की कोशिश की है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम जब निकालते हैं ना आईसी तो गाइज इस तरह से सेपरेट बॉल्स रहते हैं। लेकिन ये देखिए जहाँ ज़्यादा यूज रहता है या फिर आयरन वगैरह ज़्यादा लगा देते हैं ना, तो इसकी वजह से ये सबूत है, मतलब इसका किस पे ट्राई किया गया है बनाने का। तो अब देख लेते हैं हम सेकंड एक बार हम भी मतलब यूज़ कर लेते हैं आईसी को लगा करके। आईसी लगाने से पहले एक बार आप क्लीन जरूर करें, क्योंकि जो पेस्ट रहता है, मैंने एक वीडियो में ये भी बताया था, होता ये है कि हम पेस्ट जब हीटअप करते हैं तो उसकी एक प्रॉपर्टी चेंज होती जाती है। जैसे जैसे वो हीट होता जाता है उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती जाती है। तो इस तरह से आप ओल्ड जो पेस्ट की लेयर है वो जरूर हटाएं। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो एक मोबाइल रिपेयरिंग करने वालों को अच्छे से याद हो जानी चाहिए चीज़ें। तो इसको जो है हमारे ये हम जो है मैकेनिक का क्लीनर है, बहुत अच्छा क्लीनर है ये पेस्ट वगैरह किसी भी लेयर होता है हटा देता है। तो इस तरह से ही हमने क्लीन कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब बस आईसी लगाने की देर है हमको, तो हम आईसी लगा लेते हैं। हम दिल्ली से जो आईसी लेकर के आए थे वो निकाल लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल न्यू आईसी है। हम इसको लगा करके इसकी पोजीशन का देखिए, मुझे पहले से पता है पोजीशन किस तरह से थी आईसी की, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये जो आईसी है इसका ऊपर जो क्वालकॉम लिखा रहता है, आपको इस तरह से तो नहीं दिखेगी, दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो ये आईसी की पोजीशन है, आप देख सकते हैं क्वालकॉम लिखा है और 902 भी लिखा है। यूनिवर्सल आईसी 902 है दोस्तों। तो आप इसको इस तरह से सीधी ही लगाना है हमें। तो इसको बोर्ड में पहले हम बोर्ड को पीसीबी स्टैंड पे लगाएंगे, फिर इस पे काम करेंगे। पेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं हमारा वही UV559। हल्का सा पेस्ट लेकर के जो आईसी के बॉल्स हैं उस पर कवर कर देना है। ज़्यादा लगाएंगे तो आईसी क्या होती है, इधर उधर भाग जाती है। तो थोड़ा सा इस तरह से लगाएं कि सभी पूरे बॉल्स को वो कवर कर ले। आईसी की पोजीशन एक बार हम फिर देख लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। आईसी को हम लगाएंगे
यहाँ पे कोना इसका आईसी का रहता है। आप किसी भी आईसी को निकालेंगे तो साइड में कोने बने हुए रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे इसको लगाना होती है। बिल्कुल लग चुकी है, हल्का सा हम इसको जब लग जाए, लगने वाली रहेगी तो हल्का सा हम इसको शेक कर देंगे तो फिक्स हो जाएगी। आपको दिख ही रहे हैं ये इधर से साइड से कोना। तो कोई सी भी आईसी XYZ कोई से भी फ़ोन की होगी तो वो हमको इस तरह से पोजीशन पता चल जाएगी। तो अब जो है मशीन की हीट को हम 360 पर रखेंगे और एयर को 40 पर रखेंगे। चलाते रहें इस तरह से मशीन को, एक ही जगह हीट ना दे। हम हल्की सी हीट अप करके देखेंगे इधर उधर खसक तो नहीं रही है आईसी। हल्का सा इस बात का ध्यान रखें, मेजरमेंट देखते रहें, नहीं तो खसक जाएगी और फिर गलत लग जाएगी। हल्का सा पेस्ट बाहर आ गया आईसी में से, मतलब हमारी आईसी की पोजीशन लग चुकी है। तो हम हल्का सा इधर से पेस्ट छोड़ देंगे और अब थोड़ा सा हम इसको शेक करेंगे। आपको ध्यान से देखना है क्योंकि आईसी फिक्स बैठ जाए, उसके लिए हम ये करते हैं। हल्का सा हमने शेक भी कर दिया है। थोड़ा सा हम इसको वेट करेंगे 5 से 7 मिनट, थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद हम चेक करते हैं। तो दोस्तों लगभग बोर्ड बिल्कुल ठंडा हो गया है हमारा। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं फ़ोन में लगा करके। तो हम पहले शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। कई बार शॉर्टिंग हो जाती है, बॉल्स वगैरह नीचे की मिल गई और पता चला प्रिंटें शॉर्ट हो गई। कई बार ऐसे भी ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हेवी पड़ जाता है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो रेजिस्टेंस तो बिल्कुल ठीक है। अब शॉर्टिंग चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो पहले हमको सबसे पहले जब आईसी हमने नहीं बदली थी तब भी हमको इतनी मिल रही थी। तो ये कोई दोस्तों नॉर्मल बात है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इतनी शॉर्टिंग नहीं बोलते हैं इसको। ये क्या है कि रेजिस्टेंस वगैरह इतने बनते हैं तो शो करता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम चेक करेंगे चालू हुआ या नहीं हुआ है, क्योंकि जो सबसे बड़ा काम था ये पहले छोटा ही था, मतलब बड़ा तो नहीं था। देखेंगे कहीं गर्म तो नहीं हो रहा है। ये भी पहले चालू करने से पहले ये सब चीज़ें कंडीशंस होते हैं जो चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसको यहाँ से, ऐसा है कि आप कई बार पसीना रहता हाथ में, तो आप इस तरह से भी ध्यान रखें कहीं से भी कुछ तो भी टच ना करें। इस तरह से आप करेंगे तो ये देखिए गाइस, चालू ही हो गया गाइस। देखिए फोन हमारा चालू हो गया है। ये देखिए, बड़ी खुशी की बात है। बढ़ जाना चाहिए आगे भाई, ये सॉफ्टवेयर की दिक्कत ना हो इसमें। देखते हैं हम। और दोस्तों फाइनल बढ़ गया है, ये देखिए। लाइट बंद कर देता हूँ। चलिए अच्छी बात है, हमारे पास हमने कस्टमर का वादा हमारे से पूरा हो जाएगा और कस्टमर भी हमारा खुश हो जाएगा। देखिए गाइस चालू हो गया है। देखिए गाइस चालू हो गया है, बिल्कुल ओके हो गया है फोन हमारा। जैसा कि कस्टमर ने कहा था कि भैया डाटा सबसे इम्पोर्टेंट है, तो देखते हैं डाटा भी है बिल्कुल उनका ही। देखिए जैसा वो कह रहे थे कि बिल वगैरह उनके काफ़ी है। देखिए कितने बड़े बड़े हिसाब है इनके। पता नहीं और क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए काफ़ी बड़े व्यापारी हैं, उनका है ये। मतलब परेशान हो रहे थे वो। इस देखिए काफ़ी बिल उनके हैं।
चलिए दोस्तों, ये हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं इसकी चार्जिंग चेक कर लेते हैं। चार्जिंग होने लगा है तो हाँ गाइस, चार्जिंग भी होने लगा है। वो बिल्कुल फास्ट चार्जिंग हो रहा है। मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो ये देखिए, चार्जिंग तो हो ही रहा है। ये देखिए, चार्जिंग भी ने बराबर 1.2 एम्पियर के साथ चार्जिंग होने लग गया है गाइस। तो हमारा फ़ोन तो बिल्कुल ओके हो गया है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल ओके हो गया है। कोई यहाँ पे कोई मेरे को गर्मी महसूस नहीं हो रही है। बिल्कुल नॉर्मल है, जैसा नॉर्मल हीटअप होता है उसी तरह से हीटअप हो रहा है। ये बिल्कुल ओके हो गया है गाइस हमारा फ़ोन। देख लेते हैं हम इसकी टेस्टिंग वगैरह कर करके। ये चीज़ें चेक करना ज़रूरी होती है। हम तो एक बार रिस्टार्ट भी करेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, ये हमारा फ़ोन कुछ भी गर्म नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? छोटी सी प्रॉब्लम, हम स्टेप बाय स्टेप यदि नहीं चलेंगे तो हमारा काम बिगड़ेगा। मैं यही कहता हूँ कि कोई सा भी काम हो, पहले आप उसको बारीकी से चेक जरूर करें। अब जैसे कि हमारा फ़ोन चालू है तो हम अब वोल्टेजेस पे चेक करते हैं। जहाँ पे हमको नहीं मिल रहे थे तो वहाँ हम चेक करेंगे। देखिए, ध्यान से चेक करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई तो फिर हमारा दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे हम कंडेंसर वगैरह पे चेक करेंगे। देखिए, यहाँ पे वोल्टेज मैंने कहा था, यहाँ पे वोल्टेजेस आते हैं। एक मिनट, यहाँ पे चालू है। यहाँ पे वोल्टेजेस मैंने कहा था जैसे आते हैं। ये देखिए, यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं और यहाँ भी। जो वोल्टेजेस आधे हमें यहाँ मिल रहे थे, ऊपर नहीं मिल रहे थे। इन कंडेंसरों पे वोल्टेजेस हमको चाहिए रहते, वो बिल्कुल यहाँ पे ये सप्लाई के कंडेंसर है सारे। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये देखिए, लाइट, क्योंकि लाइट से संबंधित है सारा काम। ये चालू करा हमने और यहाँ पे ये सप्लाई इसकी वापस चालू हो गई। छोटे छोटे से वोल्टेजेस 5 वोल्ट्स कैरी करते हैं। बहुत अलग अलग सी स्कीमेटिक पे आप बहुत अच्छे से भी समझ सकते हैं। मेरा यही कहने का मतलब है कि बारीक से बारीक वोल्टेजेस को आप इग्नोर ना करें। क्या लगा था क्या नहीं लगा था, पहले आप एनालाइज जरूर करें, फिर उसके बाद ही फ़ोन रिपेयर हो पाएगा। इस तरह से फ़ोन रिपेयर करेंगे तो आपका 100% बन जाएगा, नहीं तो आपका फ़ोन रिपेयर नहीं होगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप बताना ज़रूर। पूरा आपको, आई होप कि मैंने पूरा सेटिस्फेक्शन दिया होगा इस मोबाइल रिपेयरिंग में। छोटी सी आईसी हमको मतलब किस तरह से तकलीफ दे सकती है। हमको ये नहीं है कि हमको बिल्कुल डायरेक्ट आईसी उठा के बदल देना है। पहले उसकी प्रॉब्लम तो चेक करें कि भैया क्या है क्या ना है। क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, उसके बाद फिर हम पछताते हैं कि यार हमने ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। आप देख के निकल जाते हो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कम से कम एक छोटा सा लाइक और एक चैनल सब्सक्राइब तो कर दिया करो दोस्तों। तो आपसे बस ये रिक्वेस्ट है दोस्तों, एक चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।